बच्चों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब आप 11th में आते हो या कोई भी 11th हो चाहे 12th हो, कहीं पर भी जाओ बच्चों, इसके सिवा ना आप फिजिक्स में नहीं तो धक्के खाते आगे चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना जरूरी है। आप इसको बहुत बार फेस करोगे, चाहे न्यूमेरिकल्स में करोगे चाहे किसी कंसेप्ट में करोगे, बहुत बार आप इसको ना बच्चों फेस करोगे। तो इसलिए मैं आज लेकर आया हूं बच्चों डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स। समझते हैं आज इस वीडियो में कि डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स क्या है। चलिए आइए तो फिर समझते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करता हूं मैं एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करा जाता है, इसका सिंबल क्या है, मतलब ये दिखता कैसे, ठीक है ना। बच्चों जहां कहां पर भी अगर मानो, अगर मैं बात करूं सिंबल की, यार ये डिफाइन कैसे करा जाता है, बाद में मैं इसकी फीलिंग की तरफ आऊंगा कि होता क्या है, ठीक है ना। तो इसको बच्चों ना इसे दिखाया जाता है dy बाय dx। क्या लिखा जाता है? dy बाय dx। अब इसका रीड कैसे करा, लेकिन dy बाय dx में तो कह रहा हूं, लेकिन रीड कैसे होता है, इसको ऐसा करा जाता है बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, x। इस विथ रिस्पेक्ट टू ना बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू। आप ये वर्ड बहुत बार फिजिक्स में देखोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे ना, अभी ये वर्ड बहुत बार देखोगे। कौन सा? विथ रिस्पेक्ट टू भी याद में रखिएगा, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। मतलब क्या है यार, ये जो y है ना, कोई भी एक गिवन वैल्यू होती है। मानो कि जैसे कि अगर कोई x कहो, y इज इक्वल टू क्या है, x। मतलब क्या है, हमें y पता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ होगा बच्चों, x के साथ होगा। तो ये जनरली एक आइडिया कही जाती है जिसके बारे में कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स। तो डिफाइन dy बाय dx से रीड कैसे करा जाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। इसी तरह आप बहुत सारे सिंबल्स फिजिक्स में देखोगे बच्चों, बहुत सारे, जैसे कि यार मानो कि कैसे ds बाय dt हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू यस, डिफरेंशिएशन ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t या विथ रिस्पेक्ट जो भी होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के सिंबल आप बहुत बार देखोगे। तो ये ds बाय dt हो गया, फिर d थीटा बाय dt, इस तरह के सिंबल आप देखोगे। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम बच्चों, ठीक है। तो ये सिंबल देखोगे, जैसे कि अब dx बाय dt देखोगे आप, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा बच्चों। ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना बच्चों, जब जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप ऐसे ऐसे सिंबल्स देखते रहोगे। ये हो गया जनरली एक इंफॉर्मेशन, क्या शुरुआत कैसे होती है, डिफरेंशिएशन कैसे कहा जाता है, ये क्यों जरूरी है फिजिक्स में। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के टॉपिक में, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि मैथ के बच्चों को तो मैथमेटिक्स वाला जो टीचर होगा वो बहुत ही अच्छी से इन डिटेल में पहुंचाएगा, इन डिटेल में बताएगा। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन में। तो इसलिए बायो के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले पता है, कि जो जरूरतमंद फॉर्मूलेज है और उसको कराया कैसे जाता है, बस इतना ही मैं बताऊंगा। इन डिटेल या इन डेप्थ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर याद में रखिएगा। वो आपका मैथ्स का टीचर आपको जरूर बता देगा, ठीक है। तो एक इन जनरली कंसेप्ट हुआ। अब अगर मानो यार ये कैसे करा जाता है, ठीक है ना। अब हमने बहुत बार पहले भी बहुत बार है ना ग्राफ के बारे में देखा था बच्चों। क्या देखा था हमने? ग्राफ भी देखा था। ग्राफ मतलब कैसे, अगर ये ऐसे ग्राफ है तो एक बात बताइएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये एंगल कितना है आपका, थीटा है। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है, हम सबको पता है। स्लोप जो होता है ना, वो स्लोप निकाला जाता है बच्चों, कितना, tan थीटा। ये थीटा हमें बताएगा कि ग्राफ का स्लोप है। ये क्या बताएगा, जो एंगल है यहाँ का, ये एंगल हमें क्या देता है बच्चों, स्लोप देता है। लेकिन कैसे, tan थीटा अगर हम यहाँ पर ले लेंगे तो आप कहीं पर भी निकालिए, मानो यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पर थीटा लीजिए, कहीं पर भी थीटा लीजिए। अब आपका थीटा क्या सेम होगा बच्चों, यस। मतलब ये अगर y हुआ, ये अगर x हुआ, तो यहाँ पर आपका जो थीटा है, तो कहीं पर भी tan थीटा की वैल्यू आपकी सेम आएगी। मतलब इस केस में आपका जो स्लोप है, वो स्लोप क्या है बच्चों, सब तरफ जो है ना सेम है, या हम उसे और एक लैंग्वेज में कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। मैं उसके फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर मानो कोई अगर ऐसा एक ग्राफ है जो कि मानो कि स्ट्रेट लाइन या लीनियर नहीं है बच्चों, लेकिन ग्राफ ना ऐसे है, मानो ऐसे ग्राफ है, तो इस केस में कैसे करोगे आप। इस केस में हमें पता है कि जहां पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, वहां पर आपको थीटा मिल जाएगा। मानो कि मैंने यहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी बच्चों, ये ऐसे, तो यहां पर मुझे क्या मिला, चलो ठीक है, यहां पर पहले डाल देते, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन, तो यहां पर मुझे थीटा मिला, ठीक है। मानो यहां का मुझे अगर पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहां पर टेंजेंट निकाली, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहां पर मुझे थीटा मिला बच्चों।
तो मतलब जहां पर भी आप अगर डालोगे ना बच्चों, टेंजेंट जहां पर भी डालोगे आपको वहां पर क्या मिल रहा है, आप एंगल निकाल सकते हो। लेकिन यार हर तरफ जहां कहीं पर भी जाओ आप, जहां कहीं पर जाओ, क्या ये थीटा इस केस में सेम होगा या वेरिएबल होगा? सर यहाँ का जो थीटा है, ये थीटा टोटली वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ का जो भी स्लोप होगा, दैट स्लोप इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। कहीं पर भी यहाँ थीटा, ये थीटा ऊपर 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 जैसे जैसे जा रहे हो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है बच्चों इस ग्राफ का? नहीं है। तो जनरली अगर मैं कहूं, ये भी गलत नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन जो होगा ना बच्चों, वो एक्चुअली ग्राफ का स्लोप है। डिफरेंशिएशन क्या है? ग्राफ का स्लोप है। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, मतलब समझने के लिए, फील लाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह मान लेते हैं कि यार एक कोई ग्राफ है, चलो ठीक है, नहीं ऐसे ग्राफ है और मैंने यहां पर एक थीटा बनाया और यहां पर एक टेंजेंट बनाया, ये थीटा है बच्चों, ठीक है ना। अगर मानो कि मुझे कोई छोटे पॉइंट्स पर अगर लेना है, यहां का जो भी होगा tan थीटा, मतलब आपको क्या मिला, स्लोप मिला, ठीक है। मानो मैं यहां पर अगर कोई 2 पॉइंट्स ले रहा हूं ऐसे, इस ग्राफ के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला, तो ये हम कैसे लिखते हैं इसको? ये लिखते हैं y1, ये लिखते हैं बच्चों y2, और ये लिखेंगे हम कैसे, x1, और इसको लिखते हैं हम कैसे, x2 लिखते हैं। तो दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कैसे लिखा जाता है बच्चों? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है ना। ऐसे भी मतलब tan थीटा से भी मिल जाता है और इस फॉर्मूले से भी हमें क्या मिल जाता है बच्चों? स्लोप मिल जाता है। अगर यार ये बहुत ही छोटा होता, माने कि बहुत ही छोटा होता है, अगर इसका डिफरेंस बहुत ही कम होता, ये पॉइंट ना बहुत ही नजदीक होते, तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूं यार, ये y को dy और ये x2 माइनस x1 को dx? यस और नो? यस। अगर आप यहां पर देख रहे हो बच्चों, तो ये दो चीजें थोड़ा सा जो फील है ना डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में, वो लाने की मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तो हाँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, कैसे? dy बाय dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन अगर कुछ भी नहीं है तो ग्राफ का बच्चों क्या है, स्लोप दे जाता है। अगर मानो इनफाइनाइटेसिमल हो, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर बहुत बहुत कम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ही जरूरी है बच्चों, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये कुछ फील लाने के लिए थे बच्चों, लेकिन ये आपका मैथमेटिक्स वाला जो टीचर होगा, जो भी होगा बच्चों, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएगा। अब चलते हम इसके ना बेसिक जो भी फॉर्मूलेज रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में कि भैया ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन करना होता है, ऐसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, वो करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। कैसे करना है देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वाला बात मैं कहने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो मैंने कहा भैया dy बाई dx होगा, चाहे कोई भी अगर ले लो आप, ठीक है ना। तो y मतलब आपको नोन हुआ, x मतलब आपको अननोन हुआ, ये याद में रखिएगा, छोड़ो इसके बात है। लेकिन करना कैसे है एक्चुअली, जब हम प्लेटफॉर्म पर आते हैं उसको हैंडल कैसे करना है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज बच्चों हम इस क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पहला लेते हैं, अगर मानो कि y इज इक्वल टू आपका 2 है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या आपका 2 है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे, मतलब क्या निकालना है, dy बाई dx मत निकालना। इसको कैसे लिखेंगे, d बाई dx। भैया y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ना बच्चों, वो होगा 0। dy बाई dx वाला जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। सर नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया ये देखो, अगर मानो कि मैंने ग्राफ एक फील्ड ले दे दो बच्चों, हर बार कोई जरूरत नहीं है। ये y है, x है, मानो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। y की वैल्यू 2 है, मतलब x तो बच्चा कांस्टेंट है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है, तो x का हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो y 2 है, मतलब ये ग्राफ ऐसे बना बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं ऐसे, ये ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो होगा y2 माइनस y1 आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि भैया y2 भी आपका 2 ही है और y1 भी आपका 2 ही है। कोई भी पॉइंट्स ले लो आप, यहाँ का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y2 माइनस y1 अगर 0 है बच्चों, तो क्या है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका स्लोप कितना आया, इसका स्लोप क्या हुआ, 0 हुआ। स्लोप 0 हुआ मतलब dy बाई dx क्या हुआ बच्चों, 0 हुआ। आया समझ में? उसका स्लोप 0 आया, मतलब dy बाई dx की वैल्यू भी क्या हुई, 0 हुई वहां पर। तो ये चीजें समझना आपको ना फिजिक्स में बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। करेंगे आप ऐसे, तो इस तरह से चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, अगर मानो y इज इक्वल टू बच्चों 10 ले लेते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा बच्चों, क्योंकि y इक्वल टू 10 इस ग्राफ के ऊपर ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो स्लोप क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, तो dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। स्लोप 0 है मतलब ये स्लोप ही है ना। अरे देखो, इसको भी ना डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, 2 वर्ड में लिखा जाता है इसको, डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और
डेरिवेटिव भी कहा जाता है बच्चों, इसको क्या नाम है, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स है ना, ठीक है, जो भी डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी इसको नाम से बुलाया जाता है। चाहे आप डेरिवेटिव को हो, चाहे आप डिफरेंशिएशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीजें आपको याद में ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो मतलब कि y इज इक्वल टू 2 है, मतलब y क्या बच्चा बनो, y बच्चा क्या बना, कांस्टेंट बना। इसका मतलब कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने यहां से समझा। तो क्या कहूं मैं, y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx क्या बना, 0 बना। मतलब कोई भी कभी भी अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये हमने फर्स्ट फॉर्मूले में पढ़ा। जो सेकंड बताने वाला हूं ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद में रखिएगा, इसको याद में रखिएगा बिल्कुल, ये फॉर्मूला जो बताने वाला हूं, ठीक है। मानो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n है, तो इसका हमें dy बाई dx अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका बच्चों d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है, x रेस टू n है, तो n होगा यहां पर x रेस टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला होगा बच्चों, याद में रखिएगा इसको याद में रखना है। मैं बहुत बार ऐसे 5 कितने भी स्टार दे दूं इसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है ना। क्या है कि x रेस टू n nx रेस टू n माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको करना कैसे, मानो चलो एग्जांपल के तरीके समझते हैं इसको। क्या है एग्जांपल ले लो, चलो x रेस टू 2 मतलब y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, हाँ एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ करो अब इसका, तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों, चलो d अपॉन dx, हाँ एक्स स्क्वायर, ये 2 यहां पर n की जगह पर क्या है बच्चों, 2 है, तो यहां पर क्या लिखना है, ये 2 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, ये याद रखना है, याद करो इसो याद करो आप, है ना। तो देखो n है, ये n है, ये 2 है, ये n की जगह पर मैंने n लिखा बच्चों, x कितना है यहाँ पर 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आया इसका, हाँ 2x रेस टू 1। क्या मैं इसे ऐसे भी लिखूं, मतलब कैसे 2x, यस। तो क्या मैं ऐसे करूं बच्चों कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका dy बाई dx कितना आएगा, बोलो 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो और एक करते एग्जांपल, है ना। क्या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या होगा इसका dy बाई dx, बताओ, हाँ ये देखो n 3 x रेस टू 3 माइनस 1, तो कितना बना 3x स्क्वायर, ठीक है। तो y अगर एक्स क्यूब है तो अगर कोई पूछा आपको dy बाई dx निकालो तो इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू x4, अब बताओ, हाँ dy बाई dx कितना आएगा, चलो ये 4 एज इट इज लिखो, x उसको 4 से 1 से घटाओ तो 4 माइनस 1 बना, तो कितना आंसर 4x क्यूब आया। और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5, कम ऑन बताओ फॉर्मूला, हाँ dy बाई dx क्या होगा, एज इट इज लिखो, ये 5 ऐसे लिखना है और 1 से घटाना है, 1 से घटाना है मतलब 5 माइनस 1 कितना आता है 5x रेस टू 4, ठीक है। और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10, बताओ भैया कैसे करना है इसको, dy बाई dx क्या होगा, है ना, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखो, ऊपर वाला नंबर अगर उसके सर पर लिखना है तो एक नंबर घटाओ, 10 माइनस 1 मतलब 10 रेस टू x रेस टू 9 करना है। कोई भी नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मानो x रेस टू 99 दिया गया, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये 99 आगे होगा और एक नंबर पीछे ले लो इसको, बस ये करना है, यही करना है डिफरेंशिएशन में, यही करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बहुत जरूरी है, समझ में आया, ये फॉर्मूला याद करोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया बच्चों, दूसरा फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, क्या आता है 0 आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा, आया समझ में, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या देखा था हमने अभी भी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n है तो इसका dy बाई dx का फॉर्मूला होगा n x रेस टू n माइनस 1, कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल भी देखे, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल करेंगे, मानो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों, हाँ 2x रेस टू 1, मतलब क्या होगा ये 2x ही होगा। अगर यहाँ पर अगर मानो ऐसे वैल्यू है y इज इक्वल टू बच्चों 2x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर है, अब गड़बड़ यहां पर क्या होगी कि सर हमने कहा था कि 2 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट होगा, ऐसे नहीं बच्चों, यहां पर ऐसे नहीं होगा। अब क्या होगा देखिए, अगर ये अलोन है मतलब अगर y इज इक्वल टू 2 है तो dy बाई dx इसका क्या होगा 0 होगा, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो dy बाई dx इसका 0 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ये वेरिएबल है इसलिए।
और ये प्रोडक्ट में है, आप समझोगे आगे आगे जाओगे जैसे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये 2 एज इट इज बनेगा बच्चों। इसका अगर आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स, हाँ ये 2 एज इट इज बनेगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन कितना आया, 4x है। हाँ अगर मानो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू क्या बना, 4x बना। अगर उसी तरह और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 5x क्यूब है, तो ये 5, हाँ इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन कैसे, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, 5 ऐसे होगा और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 3 एज इट इज, ऊपर 1 से कम नंबर रखो तो बात बन गई आपकी, 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर हुआ ये, तो ये y इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, 15x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इसका जो आंसर होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, ये बहुत ज़रूरी है राजा, ठीक है ना। तो ये करना आने आपको चाहिए, याद में रखिएगा, ठीक है। क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर इसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मानो बच्चों की y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू क्या है, 1/x स्क्वायर है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बताओ 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 कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इसका सिंपल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर को ना x रेस टू -2 लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल। अब हम निकाल सकते हैं इसका, हाँ dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला है बाहुबली है, लिखो ये -2 एज इट इज, x रेस टू -2 -1, इसका जो भी साइन होगा ना वो भी आ गया। देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ गया, तो यही होगा, अगर माइनस है तो माइनस नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x रेस टू -1, तो इसका आंसर क्या होगा, -2x रेस टू -3 होगा। तो मतलब अगर y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 1/x स्क्वायर है, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, -2x रेस टू -3, इसको ऐसे लिखा जाता है -2x रेस टू 3, क्योंकि इसको नीचे आ गया। मतलब y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में -2/x क्यूब आ गया, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल दे देता हूं, मतलब y इज इक्वल टू x रेस टू 5 है, कैसे लिखे इसको, x रेस टू -5, तो इसको बोलो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, ये नंबर एज इट इज लिखना है -5 x या y, x होगा और इससे एक नंबर घटाना है, अभी माइनस है, माइनस इसलिए वो ऐड हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, तो -5 x रेस टू -6 हुआ बच्चों, तो मतलब ये -5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 6, ये इसका सिंप्लीफाइड है। मानो कि अगर y इज इक्वल टू 1/x रेस टू 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 6 होगा। ये करने आना चाहिए आपको, करने आना चाहिए आपको, करने आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल करेंगे, देखो ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल इसके ऊपर ले रहा हूँ, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं थी इतने सारे एग्जांपल्स लेने के भैया इसके ऊपर, है ना। तो एक 2 फॉर्मूले हमने देखा, पहला फिर देखा कांस्टेंट का, दूसरा देखा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर क्या करें यहाँ पर, अगर देखो मानो कि, ठीक है ना, और एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल कर बच्चों मानो कि 2/x स्क्वायर होता तो क्या होगा है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स बच्चों, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, ये x रेस टू -2 होगा, मतलब ये क्या बना, ये -2 नीचे आ जाएगा और x रेस टू -2 -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, ये तो 2 मैंने एज इट इज लिखा, तो 2 - 2 ये -4 x रेस टू -3, तो ये बच्चों -4 अपॉन x रेस टू 3 बन जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अगर नंबर आ गया तो आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा राजा, -4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होगा। तो ये सुन लीजिएगा आप, है ना, मतलब ये 2 कांस्टेंट है, इसका यहाँ पर 0 नहीं होगा जब तक इसके साथ कोई वेरिएबल है, तो ठीक है, वेरी गुड। अब ले लेते हैं, अगर मानो y इज इक्वल टू √x है, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, या √x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या x रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल, अब मिल गया ना आसान से। चलो करो, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, हाँ देखो ये हाफ है, हाफ पहले नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो x रेस टू n कितना आपका हाफ है, -1, जो फॉर्मूला हमारा था, ये सिंपल फॉर्मूला। देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो मैंने n की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। ऊपर क्या है, n -1, n कितना बच्चा, हाफ है, और -1 कर दा, जो आएगा आंसर लिख दो बिंदास्त एकदम। x रेस टू कितना आएगा, हाफ -1 -हाफ आ गया, -हाफ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्या कि 1/2
एक्स रेस टू 1/2 लिखूं, चलेगा? बिल्कुल। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं dy/dx, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2√x? यस, मतलब अगर y = √x है तो इसका dy/dx क्या होगा? हाँ, 1/2√x होगा। तो ये मेथड है बच्चों, ये मेथड करने आनी चाहिए आपको, समझ में आ रहा है? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। मानो कि क्या है, y = हाँ √3x ऐसे है। क्या ये क्यूब रूट x है? बिल्कुल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y = x रेस टू 3/2 लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका डिफरेंशिएशन सेम तरीके से निकालेगा बच्चों। क्या है, पावर नीचे आएगा 3/2, x रेस टू -3/2 होगा। कितना होगा? x रेस टू +3/2 -1 होगा। जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा आप। तो ये 3/2 x रेस टू कितना आ गया? माइनस, मतलब ये हाफ आ गया आंसर। 3/2 -1 हाफ आ गया। तो इसका आंसर क्या बना बच्चों? 3/2 हाँ √x हुआ ये, देखिए, है ना? तो क्यूब रूट का क्या आना है बच्चों? डिफरेंशिएशन √x बना, मतलब y = हाँ x रेस टू 3/2 था, तो इसका डिफरेंशिएशन बनकर क्या हुआ राजा? ये 3/2 नीचे आया और ये √x बना। ये करनी आना चाहिए आपको, ये समझना होगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसी तरह अगर मानो y = क्या है, बता है 1/√x है। क्या है? 1/√x है। तो इसको कैसे लिखे यार? ऐसे लिख सकते हैं कि y = x रेस टू -1/2। क्या इसे लिखे हम x रेस टू -1/2? हाँ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसका ना कैलकुलेशन कीजिएगा, कर बताऊं क्या मैं? चलो ठीक है। तो dy/dx ऊपर वाला एज इट इज -1/2, हाँ x रेस टू -1/2 -1, -1 कितना आता है? -3/2 होगा ये, -1/2 x रेस टू -3/2 बना बच्चों। मतलब ये हुआ -1/2 और क्या हुआ? डिवाइडेड बाय x रेस टू 3/2, खत्म हो गया। ये आंसर हुआ आपका, किसका? ये इसका, ठीक है? तो अगर मानो कहीं भी अगर इस फॉर्म में है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में ना बच्चों, तो उसको क्या कीजिएगा कि इनवर्स के फॉर्म में लिखकर उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो आपको आसानी से करने आएगा, ठीक है? ये जरूरी है, ये बहुत, इसको याद ही करो आप, याद ही करो जमाने, समझ में आ रहा है? तो इसको याद करना है आपको, y = x रेस टू n, चाहे जो भी इसके ऊपर का फॉर्मूला आ रहा होगा, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो, तो एक फार्मूला हो गया, दो फार्मूले, y = कांस्टेंट का बना और ये एक फार्मूला बना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलो आइए अब दूसरे फार्मूले के ऊपर चलते हैं बच्चों। बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल, अभी इतने सारे तो एग्जाम्पल्स ले नहीं सकता, लेकिन ये जरूरी था, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स इसके ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। क्या है आगे? क्या बढ़ेंगे सर? आगे क्या बढ़ेंगे? आगे क्या लोगे आप? आगे क्या लोगे? ठीक है, देखो एक फॉर्मूला थर्ड क्या है बच्चों? अगर मानो y = e⁻x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है? dy/dx भी बच्चों क्या होता है? e⁻x ही होता है। क्या होता है? e⁻x ही होता है। हाँ, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है? अरे भाई हाँ, ठीक बा y = e⁻x, dy/dx इक्वल टू क्या है राजा? e⁻x है, ठीक है? फोर्थ फॉर्मूला y = 1/x या log x है बच्चों, तो इसका dy/dx क्या आएगा पता है? 1/x होगा। ये याद करो आप, ये याद करो, ठीक है? वेरी गुड। फिफ्थ, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये याद करना होगा। y = e⁻x है। ये क्या है? ये मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, याद में रखिएगा, ठीक है? मैं इसके कुछ और एग्जांपल करवा कर दे देता हूं आपको। ये क्लियर हुआ? y = log x dy/dx। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, y = अगर a⁻x है, y = क्या है? a⁻ x है, तो इसको लिखा जाएगा पता है क्या? कि a⁻x log base to the x log e to the base e, log e to the base e, ये बहुत जरूरी है। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, देखो अगर मानो कि क्या है y = 2⁻x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये dy/dx है, ये क्या है आपका? dy/dx है। तो इसका dy/dx क्या बनेगा? dy/dx = 2⁻x हाँ log to the power of base into log to the base e
2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया यही होगा। हाँ, y इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ x, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। हाँ, 4 टू द पावर ऑफ x log e टू द बेस ऑफ व्हाट इज 4। इसका भी वही तो है यार, देखिएगा dy बाई डी एक्स यहाँ पर आता है, मतलब क्या आता है e टू द पावर ऑफ x log e टू द बेस a, log e टू द बेस व्हाट, हाँ क्या होगा e होगा, log e टू द बेस e होगा। और log e टू द बेस क्या होता है पता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बना e टू द पावर ऑफ x बना। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? चलो इसका कुछ अलग लेते हैं बच्चों, और एक एग्जांपल, y अगर e टू द पावर ऑफ मानो 2x होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये मैंने x लिया था। देखो यहाँ पर कितना था 1 था बच्चों, यहाँ पर कितना था 1 था, ये मैं उसके बारे में भी आऊँगा थोड़ा सा धीरे धीरे। ठीक है ना, चलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, तो ये जो बन रहा है वो आपका y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कैसे करें देखिएगा, e टू द पावर ऑफ 2x, इसका डिफरेंशिएशन तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, हाँ इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 2x ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका? इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, देखो ये होगा 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अरे भाई देखो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, क्या फॉर्मूला है देखिएगा, ये 1 है, ये 1 ऐसे आया, x रेस टू 1 माइनस 1 हुआ, तो ये क्या हुआ 1 x रेस टू 0 हुआ, x रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब ये 1 इंटू 1 मतलब क्या बना, ये 1 बना, ये ऐसे। ठीक है ना, कि जैसे हमने करा था ना d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर, इसका क्या आता है 2x आता है, क्यों, इसके ऊपर का सर के ऊपर 1 आता है, लेकिन इसके ऊपर ही 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हुआ, तो x रेस टू 0 का हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1 क्या बना 1 बना, तो ये इस, तो हमने e टू द पावर ऑफ 2x ऐसे ही रखा, ये 2 इंटू 1 रखा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन x का कितना बना 1 बना, तो इस तरह, तो ये माने ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e टू द पावर ऑफ 2x। अरे हा, है ना, क्लियर, ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत जरूरी है, क्लियर हुआ? अरे भाई ठीक है ना, चलो और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ मानो 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर। हाँ, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो ये भैया ये फंक्शन तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 2x स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इनटू, हाँ ये 2 कॉमन होगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो क्या बना 2 इंटू 2 4, तो ये बना 4x e टू द पावर ऑफ 2x स्क्वायर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, क्या बात है सतीश सर, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, अब सही मायने में हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये समझ में आ रहा है। बच्चों बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको फिजिक्स पढ़ना है ना अच्छे से, तो बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, और मैं वो लाकर ही छोड़ूंगा आपको। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये एक फॉर्मूला बहुत जरूरी बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी, ये याद नहीं रखिएगा आपने, है ना। हमने कब कितने फॉर्मूले देखे अब तक? 5 फॉर्मूले देखे। कितने देखे? 5 फॉर्मूले देखे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके ऊपर क्या, कोई भी आप एक नंबर उठाइए, कोई भी आप एक फंक्शन उठाएगा, उसके ऊपर क्या प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों। मैं कह रहा हूँ ना, आप बहुत अच्छी तरह से उसको ना समझ पाओगे और कर पाओगे। चलो ठीक है, अब दूसरा लेते हैं बच्चों, मानो कि 7th वाला, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या बनेगा पता है आपको? इसका dy बाई डी एक्स बनेगा बच्चों cos x। हाँ, ये याद करना है आपको यार। ठीक है, 8 y इज इक्वल टू, अगर मानो कि cos x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। क्या होगा? माइनस साइन एक्स। 9th वाला y इज इक्वल टू, अगर बच्चों tan x है, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x, हाँ sec स्क्वायर x। क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। 10th वाला अगर है ना बच्चों, तो अगर मानो y इज इक्वल टू क्या है पता है? cot है, cot x है। तो y इज इक्वल टू cot x का जो है ना, तो ये क्या बना पता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये याद में रखना है बच्चों, ये याद में रखना होगा आपको। y इज इक्वल टू, अगर मानो कोई और फंक्शन है, कौन सा हुआ? साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, बाद में कॉट हुआ। अब y इज इक्वल टू, अगर बच्चों सेक x है, क्या है? सेक x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा पता है? dy बाई डी एक्स इसका होगा बच्चों tan x, सेक x ही इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और जो लास्ट फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो है बच्चों कोसेक x है। क्या है? कोसेक x। तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा राजा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस है कोसेक x इंटू कॉट x।
यस बना, अरे मिला हमें ये फंक्शंस। आपको देखो ये याद ही करना है, आपको याद ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर फंक्शन लेते लिख देता हूं तो आपको उसको और आसानी से हो जाएगा बच्चों। क्या क्या लिखना है पता है, क्या लिखना है, ठीक है ना। हाँ फंक्शंस, क्या है फंक्शंस, आपके फंक्शंस है ना, ये y और इसका डेरिवेटिव मतलब क्या है dy बाय dx, ठीक है। फंक्शंस कौन कौन से है, हाँ एक बना आपका sin x, दूसरा बना आपका cos x, तीसरा बना आपका क्या, मैं याद कैसे रखना ये बता रहा हूँ अब, ठीक है। हाँ cos x, तीसरा है आपका tan x, फोर्थ है आपका cot x, फिफ्थ है आपका मानो sin cos tan cot sec x, और सिक्स है आपका बच्चों cosec x। क्या है cosec x। अब dy बाई डी एक्स कैसे याद रखना, ये y की वैल्यूज है। dy बाई डी एक्स साइन का होगा बच्चों cos x, ठीक है ना, cos का होगा माइनस साइन x, tan का होगा बच्चों sec स्क्वायर x, cot x का होगा बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होगा बच्चों tan x sec x, ठीक है, और cosec का होगा माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। अब याद रखना है, ये याद रखना है, देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक, टैन का सेक, कॉट का कोसेक, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक, कोटेक्स का कोसेक्स। अब माइनस कहां पर आता है, देखिए ये बच्चों मानो कि ये RHS है, ये इक्वल बने ना, बने कि नहीं बने, हाँ ये RHS है और ये क्या है LHS है, ठीक है। RHS में जहां जहां कॉस होगा, जहां जहां सी होगा, ये सी RHS में जहां जहां सी होगा ना बच्चों वहां वहां माइनस होगा, ठीक है ना। RHS में याद रखने की ट्रिक, जहां जहां सी होगा उसका आंसर क्या होगा बच्चों निगेटिव में होगा, ये याद में रखना है आपको। ये फंक्शन होगा बच्चों, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्या है ये, बहुत बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको बहुत आराम से, है ना, लिख लीजिएगा, इसके अच्छे तरह से नोट्स बनाएगा बच्चों। मैं कह रहा हूँ ना आपको ये बहुत ही मदद दे देगा मतलब क्या है यार, देना ही पड़ेगा। इसमें आपको कोई मतलब ये नहीं है, देखो अगर करना है ना बच्चों तो जी जान लगा कर करिएगा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना इतनी शिद्दत से करिए ना कि कोई कायनात भी अगर आपके सामने आकर कहे कि नहीं ये तू नहीं कर सकता, तो तुम में इतने गट्स होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यार उसको भी बोलो कि नहीं ये मैं कर कर दिखाऊंगा। ये होता है बच्चों डेडिकेशन, ये होता है मोटिवेशन, ये होता है इंस्पिरेशन। किसी और से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद के पास इतना सारा इंस्पिरेशन भरा हुआ है। दुनिया को देखो, अपने आप समझ में आ जाए कि बच्चों की चल क्या रहा है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं और कुछ फार्मूले पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नोट, मानो कि अगर, ठीक है, अभी मैंने कहा साइन एक्स वगैरह ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के जो भी डिफरेंशिएशन के मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो भी फंक्शंस थे ना बच्चों, मैंने वो फंक्शंस आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक। अगर मानो अगर ऐसा होता, एक नोट में बता देता हूँ क्योंकि बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। अगर मानो बच्चों की y की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है बताए, 2x² दी गई है, तो इसका dy बाई dx कितना आएगा, 4x होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका dy बाई dt निकालो, क्या निकालो, dy बाई dt, तो होगा बच्चों 0 होगा, याद में रखिएगा। dy बाई dt क्या होगा, 0 होगा। क्यों, देखो यार ये अगर मैं यहां पर लिखूं dy बाई dx, ये फंक्शन ना यहां पर मैच होना चाहिए, याद में रखिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही आपका x, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे कि dy बाई dt लिखोगे ना, तो ये फंक्शन देखो, ये t का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए उसका आंसर आएगा बच्चों 0। क्लियर। अगर मानो कि ऐसा आंसर होता क्या होगा, कुछ भी कोई भी कुछ भी रहने दो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, मतलब कि अगर मानो y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है, तो यहां पर अगर मैंने कहा कि dy बाई dx क्या होगा पता है, dy बाई dx क्या होगा, cos x होगा, क्योंकि ये देख कर पा रहा है, ये इसको बता रहे नहीं, अब साइन x है, ये यहां पर x है, तो ये बताएगा कि नहीं साइन का x क्या होगा, cos x होगा। अगर यहीं पर अगर आप बोलोगे कि dy बाई dt क्या होगा, तो उत्तर होगा, इसका आंसर होगा बच्चों 0। ये नहीं कर सकते हम, ऐसे नहीं कर सकते। तो होना क्या चाहिए, देखिए अगर y इज इक्वल टू x² है, तो इसका dy बाई dx कितना आएगा पता है, 2x आएगा। यहीं पर अगर y इज इक्वल टू t² है, तो यहाँ पर dy बाई dt क्या आएगा पता है, 2t आएगा। अगर यहाँ पर dy बाई dx निकालो तो 0 होगा।
क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू मानो क्या है कि थीटा स्क्वायर है, ठीक है, तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, हाँ 2 थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यार ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। आप ऐसे देखोगे s इज इक्वल टू अगर मानो 3t स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ds बाई डी टी क्या आएगा बताओ, ये 3 एज इट इज होगा, 2 स्क्वायर 2t स्क्वायर का 2t बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 60। लेकिन यहीं पर अगर मैं ds बाई डी एक्स करूं तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा राजा, ये समझिएगा आप। क्लियर हो रहा है एकदम से परफेक्ट से, बहुत अच्छा। चलो तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से याद में कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही हेल्प कर जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले जो फॉर्मूले थे ना बच्चों, मैंने आपको क्या क्या बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, डिफरेंशिएशन अगर कोई एक्स वेरिएबल का है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया, उसके ऊपर के कैसे कैसे एग्जाम्पल बताने मतलब कहा जाता है, पूछा जाता है, उस तरह से मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अगर मानो y की वैल्यू बच्चों अगर ऐसे हो, क्या हो, y की वैल्यू साइन x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा यार, अभी मैंने कहा आपको क्या आएगा, cos x आएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर ऐसे हो, क्या एग्जांपल ले लूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो, तो क्या करें, तो इसको ऐसे करा जाता है, dy बाई डी एक्स इसका क्या होता है पता है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन निकालिएगा। आपका साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos, ये फंक्शन एज इट इज लिखिएगा, इनटू अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालकर यहां पर लिखिएगा, क्या आएगा इस एक्स स्क्वायर का, 2x आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये क्या होगा बच्चों पता है, 2x cos x स्क्वायर, ये इसका आंसर आया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ले लूं y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos एक फंक्शन है, cos का डिफरेंशिएशन साइन मिला बच्चों, माइनस साइन, और इस एक्स स्क्वायर का क्या है, 2x है, तो इसका आंसर क्या बना, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2x माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ना नोट कर लिखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आ रहा है समझ में, वेरी गुड है ना, क्लियर हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब कुछ एकदम से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, दूसरा जो भी होगा, फॉर्मूला नंबर याद नहीं, लेकिन मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मानो कि आप क्या कर रहे हो अब यहां पर कि y इज इक्वल टू बच्चों अगर u प्लस वी है, y इज इक्वल टू क्या है, u प्लस वी है, तो इसका ये सम रूल कहते हैं, इसको रूल ऑफ सम रूल कहते हैं, एडिटिव रूल, ठीक है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा पता है बच्चों, कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा पता है, d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x प्लस d बाई डी एक्स, ये होगा बच्चों एक्स स्क्वायर। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, मैंने पहले बताया था, अगर नहीं बताया तो जाकर फिर से देखेगा और फिर यहां आएगा। इसका क्या होगा 2x, मतलब इसका आंसर क्या मिला, 1 प्लस 2x, माने कि अगर y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, हाँ 1 प्लस 2x आएगा। यहीं पर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलो बताइए कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब तरीका नहीं है, डायरेक्ट लिखो, हाँ एक्स स्क्वायर 2x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, खत्म, ठीक है। चलो और एग्जांपल, हाँ y इज इक्वल टू मानो कितना है, 5x प्लस 3x स्क्वायर। बताइएगा इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, कमान 5x है, x का तो भैया 1 होता है, ये 5 बचा यहाँ पर, 5 इंटू 1 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3 2 6x हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ 5 प्लस 6x। अरे भाई ये करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सम रूल। क्या कहा जाता है, सम रूल कहा जाता है। अरे भैया सम रूल सम ठीक है, गुड। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, सम है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका 1 हुआ, साइन एक्स का cos x हुआ, खत्म, ठीक है ना। एग्जांपल चलो, y इज इक्वल टू अगर मानो बच्चों की साइन x प्लस cos x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन का cos x
और cos x का माइनस साइन x, तो क्या हुआ, हाँ cos x माइनस साइन x। और एक एग्जांपल इसके ऊपर का, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर है प्लस cos x है, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, क्या हुआ बच्चों, हाँ 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस वॉट cos x। खत्म, खत्म है ना। जो मैं बता रहा हूं ना वो उसको आसानी से आप करिएगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे 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 से दिल को चुराना, कौन चुरा रहा है सर, कोई तो चुरा रहा है, कौन चुरा रहा है सर, फिजिक्स चुरा रहा है सर। क्या बात है, चुराने दो चुराने दो चुराने दो, अच्छा रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, एकदम से क्लियर हुआ, वेरी गुड। आइए अब हम देखते हैं बच्चों, यूवी रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूवी रूल। ये एक रूल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, मानो y इज इक्वल टू यूवी, इसे कहा जाता है यूवी रूल या यूवी चेन रूल। कौन सा रूल कहा जाता है, ये चेन रूल भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या, कैसे यार यूवी रूल कैसे बताएं सर, हाँ इसको देखो, ये बहुत जरूरी है। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे ना आप बच्चों, dy बाई डी एक्स जब करोगे ना, आपको क्या करना है, u इज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v इज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विद u। कैसे पढ़ना है, u को कांस्टेंट रखिएगा, v के साथ डिफरेंशिएशन करिएगा, प्लस दे दीजिएगा उसके बीच में, इसको कांस्टेंट रखिएगा, du बाई ds करिएगा। चलो, नहीं समझ में आया, वेरी गुड, कुछ कोई टेंशन मत लीजिए। y इज इक्वल टू x साइन x, हाँ देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो इसको कहिएगा u, इसको कहिएगा v। फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आप, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ डी बाय डी एक्स। अब देखो कांस्टेंट क्या रखना है, पहले देखिएगा, हाँ ये v है, तो देखो u क्या होगा बच्चों, यहां पर कांस्टेंट रहेगा, मतलब x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट v, मतलब साइन x, v है आपका, प्लस अब v कांस्टेंट है मतलब साइन x कांस्टेंट बना, डिफरेंशिएशन ऑफ किसके साथ होगा, चाहे आपका x के साथ होगा, खत्म। चलो, ये x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x प्लस साइन x कांस्टेंट आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू 1, तो क्या आंसर आया, x cos x प्लस साइन x। ये हुआ आपका बच्चों dy बाई डी एक्स। क्लियर, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x e टू द पावर ऑफ 2x। चलो पहले x लेते हैं, हाँ dy बाई डी एक्स क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। देखो ये कांस्टेंट x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर ऑफ x प्लस, हाँ ये कांस्टेंट x d अपॉन डी एक्स इंटू व्हाट x, इसका डिफरेंशिएशन तो भैया वही आएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भैया तो 1 आ गया, तो मतलब क्या कॉमन ले लो, अगर e टू द पावर ऑफ x कॉमन ले ले तो आंसर बना x प्लस 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यार, dy बाय dx। ये है ये फॉर्मूला, ये जरूरी है राजा, ये करने आने चाहिए आपको। ठीक है, बन रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब यार देखो, ये इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला रखो ना यार, तो ये चेन रूल से आपको इसको करने आने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यूवी रूल तो आपको समझ में आया होगा, क्लियर आया कि नहीं समझ में आया। यूवी रूल चाहे कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, यहां पर और एक तरीके का एग्जांपल बता देता हूं मैं। मानो कि बच्चों y इज इक्वल टू आपका x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब है, और पूछा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो। देखो u प्लस v का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, ये 2x बनेगा, 2 इंटू 2x बनेगा, प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर बनेगा। तो क्या है इसका आंसर, 1 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर। क्या आया, 9x स्क्वायर। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर ऑफ 2x है। ठीक है, और इसमें ऐड कर देते हैं x क्यूब प्लस ई टू द पावर ऑफ 5x क्यूब, है ना, यहाँ पर 2x है। तो इसका क्या आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसका 5 3 जा 15, और एक कम कर दो, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये मैंने कहा था e टू द पावर ऑफ 2x एज इट इज रखिएगा, इनटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट मतलब 1 हो जाता है, खत्म हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, करने आएगा आपको, क्या आप करोगे बच्चों, यार करना पड़ेगा, इससे कोई मतलब, इससे आप छूट नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते, देखिएगा। ठीक है, वेरी गुड।
तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स थे बच्चों, बहुत ही ज़रूरी रूल्स है ये। ठीक, अब जो मैं रूल बताने वाला हूँ ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर जो रूल ये है बच्चों, अगर मानो y इज इक्वल टू यू बाय वी होता है कुछ, इसे कहा जाता है u बाय वी रूल या क्वोशंट रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वोशंट रूल, QUOT, क्वोशंट रूल जो भी होगा। ठीक, कैसे लिखा जाता है? देखो, dy बाय dx, ये v है, ये v को कांस्टेंट रखा जाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ u करा जाता है, माइनस u को कांस्टेंट रखा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v करा जाता है, और उसको भागीले करा जाता है स्क्वायर। क्या करा जाता है? v स्क्वायर करा जाता है। क्या करा जाता है? v स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल होगा? देखो, अगर मानो y इज इक्वल टू बच्चों साइन x बाय x है। क्या है? y इज इक्वल टू साइन x बाय x है। यार इसको कैसे करिएगा आप? इसको कैसे करिएगा आप बताइएगा। ये बना बच्चों आपका u, ये बना बच्चों आपका v, तो यहाँ पर कौन सा रूल बताओगे आप? y इज इक्वल टू यू बाय वी रूल बनाओगे। बनाना पड़ेगा यार, कोई इसमें कोई ये नहीं है। कैसे करोगे आप? dy बाय dx इज इक्वल टू v, हाँ देखो v कांस्टेंट है, ये v अपना x कांस्टेंट, d अपॉन dx क्या है बच्चों? साइन x, माइनस, जब आप इसमें फेमिलियर हो जाओगे ना तब आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। जब तक आप इसके फेमिलियर नहीं होते ना तब तक आप ये स्टेप्स फॉलो करो, क्योंकि जब तक आप ये स्टेप्स लिखोगे नहीं बच्चों बार बार तब तक आप इसमें फ्लुएंसी नहीं बढ़ेगी आपकी। मैं ये डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, आप रखना क्या है? u कांस्टेंट, u कांस्टेंट मतलब साइन x कांस्टेंट हुआ बच्चों, डिफरेंशिएशन d बाय dx क्या है आपका? v मतलब x है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है? इसका v का स्क्वायर करना है। v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करो, छोड़ो, अब ऊपर का कंप्लीट करो डिफरेंशिएशन। पहले कैसे करोगे? देखो, x कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है बच्चों? cos x है, खत्म, माइनस, हाँ साइन x तो एज इट इज है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है? 1 है, डिवाइडेड बाय, हाँ क्या बना? कम ऑन, x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया फाइनली? अगर हम लिखेंगे आंसर तो x cos x माइनस हाँ साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये बच्चों ना इसका आंसर है, ये इसका डिफरेंशिएशन बना। तो ये करने आना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए आपके। समझ में आ रहा है? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानो एग्जांपल, ठीक है, क्या एग्जांपल करेंगे ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, समझो y इज इक्वल टू x प्लस ई टू द पावर ऑफ x है, डिवाइडेड बाय x प्लस ई टू द पावर ऑफ x है, डिवाइडेड बाय क्या है मानो बच्चों की? log x है प्लस 20 है, log x प्लस 20 है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, dy बाय dx निकालना है। तो कैसे करोगे आप इसको? देखो, ये बना आपका v, बना पूरा बना v, और ये पूरा बना आपका u। अब यहाँ पर ठीक है ना, देखो अब जब आप ये एडिशन वाला रूल में अच्छे बने हो ना तब इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको फॉर्मूला लगाना ही है। अब यहाँ पर ये देखो u बाय v के फॉर्म में है ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये v एज इट इज रखिएगा पहले, कैसे? log x प्लस 20, ठीक है, वेरी गुड। अब d बाय dx किसका? ये u का डिफरेंशिएशन करना है, d बाय dx, हाँ x प्लस ई टू द पावर ऑफ x माइनस u कांस्टेंट, u कौन सा आपका? ये है, क्या है? x प्लस ई टू द पावर ऑफ x, ठीक है ना, इनटू डिफरेंशिएशन किसका होगा? d बाय dx किसका होगा? देखिएगा v का होगा। तो v आपका ये है, मतलब ये बना log x प्लस 20 और डिवाइडेड बाय पूरा कर देगा बच्चों, क्या है? log x प्लस 20 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर अच्छी तरह से लिखता हूँ ताकि और वो क्लियरिटी बढ़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि सर आपने ऐसा लिखा वैसे लिखा, ठीक है ना। मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर, ठीक है। अब लिखिएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, है ना, ये एज इट इज रखिएगा, log x प्लस 20, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप। देखो d अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है राजा? 1 आता है, प्लस e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x, खत्म, माइनस x प्लस e टू द पावर ऑफ x इनटू log x का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1 बाय x होगा, बताया था मैंने। और ये 20 है, d बाई dx आपको 20 क्या होगा? y, देखिएगा पहला ग्राफ वाला, हाँ इसका क्या होगा? 0 होगा। और ये डिवाइडेड बाय अपना होगा log x प्लस 20 होल ब्रैकेट स्क्वायर,
ठीक है, तो इसको जब आप प्रॉपरली करोगे ना बच्चों तो क्या आएगा आंसर ये log x प्लस 20 इन ब्रैकेट 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ x माइनस x प्लस ई टू द पावर ऑफ x इंटू 1 अपॉन x, ठीक है ना, और ये डिवाइडेड बाय होगा राजा क्या log x प्लस 20 होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होगा ये log x प्लस 20 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बना आपका y इज इक्वल टू यू बाय वी वाला फॉर्मूला। अभी इसमें कोई भी फंक्शन लीजिएगा आपको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें ना कोई भी फंक्शन लीजिएगा उसमें कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब रूल कैसे बताया जाए या रूल कैसे निकाले जाते हैं, क्या नहीं करा जाता है। तो इसलिए मैं वो फॉर्मूला आपको बच्चों थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यार कोई भी फंक्शंस लीजिएगा बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखिएगा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ फंक्शन सेम होना चाहिए। जो मैंने पहले कहा था कि कब जीरो होगा क्या नहीं, अगर फंक्शन सेम नहीं है तो जीरो हो जाएगा, वो बातें अलग है। अब एक और एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ फाइनली। अगर मानो y इज इक्वल टू बच्चों ना ax प्लस बी रेस टू n है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन वाला जो होगा ना तो क्या होगा देखिएगा, ये n एज इट इज रखना है, ये ax प्लस बी ये इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी भी फिर भी अंदर है इनटू आपको लिखना है बच्चों d बाय डी एक्स इंटू ax प्लस बी, ये इतना सारा करना है आपको। ठीक है, कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल दे देता हूं भैया, टेंशन मत लीजिएगा। y इज इक्वल टू क्या है, सपोज 2x प्लस 1 रेस टू बच्चों 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकालोगे आप, dy बाई डी एक्स। चलो अप्लाई करो फॉर्मूला, ये देखो n है ना, ये ऊपर वाला n एज इट इज, ये n यहां पर लिखो और 2x प्लस 1 एज इट इज लिखो इनटू, ठीक है, d बाय डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे फंक्शन का 2x प्लस 1, पावर नहीं लेना है यहां पर। देखिएगा जो फॉर्मूला है ना मैं वहां पर अप्लाई कर रहा हूं, फॉर्मूले के साथ साथ लिखते चलिएगा बच्चों, आपको आसाम से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, मतलब ये 2 इंटू 1 बना, ये कांस्टेंट है बच्चों 0 होगा। नहीं समझ में, अरे भैया देखो d बाय डी एक्स इंटू 2x प्लस 1 है, तो इसको ऐसे करा जाता है d अपॉन डी एक्स 2x प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू क्या है 1 है, तो ये 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 मतलब कितना बना आंसर, 2 बना। ये देखो, तो ये बना क्या, 2 बना आपका आंसर। तो 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 1 बच्चों, इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो 4 2 जा 8x प्लस 4। आप इसको ना स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, फिर भी आप देखो आपको ये आंसर आ जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं ना, तो आपको सीधा सीधा वो आ जाएगा, है ना। तो ये करना, अरे भाई देखो ये बहुत जरूरी है। चलो और एक फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 करना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे यार, y इज इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 रेस टू हाफ। अप्लाई करो फॉर्मूला, ये क्या लिखोगे आप, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हाफ पहले लिखो बच्चों, और ये सिंपल x प्लस 1 लिखो इंटू dy बाय डी एक्स, हाफ माइनस 1 मतलब ये देखो यार -1 करना आना चाहिए रे राजा, सॉरी ये यहाँ पर n माइनस 1 होगा, देखिएगा देखिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ पर n माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होगा। ठीक है, 1 मतलब ये होगा, थोड़ा छूट गया यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, हाँ, तो ये बच्चों हाफ, तो ये हाफ माइनस 1 और dy बाई डी एक्स कितना है x प्लस 1 करना है, तो ये बना बच्चों आपका हाफ इंटू एक्स प्लस 1, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और इसका तो 0 बना और इसका बना बच्चों 1, तो ये पूरा बना आपका 1 बना यहाँ पर। तो कैसे लिखे इसको, हाफ इंटू 1 हाफ बना, ये हाफ इंटू एक्स प्लस 1 रेस टू माइनस हाफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाफ एक्स प्लस 1 रेस टू हाफ, या फिर ऐसे लिखो आप 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1। ठीक है या नहीं है, हाँ। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल जो है ना करने आना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन है जो कि फिजिक्स में बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, ये जो भी मैंने कराना बच्चों, बस इसका एक
कंसिडरेशन कर करा कि यार जो भी बहुत ही सिंपल बेसिक जो चीज़ें होती है डिफरेंशिएशन फार्मूलाज में, मैंने यहाँ पर बताया आपको। इसमें भी और बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो या बायो ग्रुप के हो। लेकिन अगर आप मैथ्स के ग्रुप में हो बच्चों, तो आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, जो कि यहाँ पर हालांकि फिजिक्स में इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फॉर्मूले आते हैं तभी आपके कुछ टीचर जो भी होंगे बताएंगे आपको उस समय पर, और बस उसको आपको ध्यान से रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ना रट कर लेना है, कुछ चीज़ें आपको ना फॉर्मूला देखकर आपको इसमें समझना है। अगर आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन में कुछ अगर एग्जांपल्स अगर यहाँ पर मिस हुए होंगे, अगर आपको लगता है कि उस फॉर्मूला या उस इक्वेशन पे अगर कुछ करना है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं बिल्कुल उसके ऊपर एग्जांपल्स या वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब के लिए बच्चों खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और खुद का ख्याल रखिएगा।